आज हम कुछ किसानों के साथ जय किसान चैनल करेली उनके माध्यम से हम जॉन डीयर ट्रैक्टर के बारे में कुछ अपना स्पेसिफिकेशन देना चाहते हैं किसानों के बारे में, जो कि आधुनिक खेती में आज जॉन डीयर ट्रैक्टर कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमारे किसान भाई साथ में हैं, श्री राजेश जी साहू और हमारे कंपनी से श्री जितेंद्र जी पटेल आपसे चर्चा करेंगे। जितेंद्र जी बताइए जॉन डीयर ट्रैक्टर की क्या विशेषताएं और कैसे हमारे किसानों के लिए बीच में लोकप्रिय है और आधुनिक खेती में कितना लाभदायक है। नमस्कार जी। जैसा कि आप सब जानते हैं जॉन डीयर जो है बगैर टूट फूट व मेंटेनेंस की गाड़ी है। बहुत कम डीजल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है और इसी बीच हम इस चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों से भी हम मिलने आए और फीडबैक लेने आए हैं, जिससे कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम जो है अपने फीचर्स में अपडेट कर सकें। ये जो ट्रैक्टर हमारे सामने खड़ा हुआ है ये 5210 50 HP का मॉडल है, जिसे हमारे किसान भाई चला रहे हैं। आज उनसे ही हम मुँह ज़बानी सुनेंगे इसमें क्या उनको बेटर लगता है। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप ये कितने सालों से चला रहे हैं? सर देखिए, जॉन डीयर तो लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। ट्रैक्टर तो मैंने बहुत से चलाए, लेकिन जो जॉन डीयर में है मज़ा आया वो अदर्स ट्रैक्टर्स में नहीं आया। पहली बात, इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। मैंने लगभग 2010 में जॉन डीयर ट्रैक्टर ख़रीदा था और लोग कहते हैं कि जॉन डीयर में डीजल खपत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप मशीन को सही तरीके से चलाएंगे, जिस गियर में चलना चाहिए उस गियर में चलाएंगे और जितनी रेस पे अपन को देना है उतनी रेस पे चलाएंगे, तो ना तो आपके टायर ख़राब होंगे और ना ही आपका ट्रैक्टर ज़्यादा डीजल खाएगा। जी धन्यवाद जी। आप हमारे डीलर महोदय श्री बनवारी जी से संतुष्ट हैं क्या? अरे बिल्कुल भैया की सेवाएं इतनी बढ़िया हैं कि आपको कहाँ सेवाएं चाहिए 24 घंटा फ़ोन चालू रहता है। कोई किसानों की समस्याएं हैं या कुछ तुरंत, एक तो जॉन डीयर में समस्याएं है ही नहीं है। मैं तो अपने ट्रैक्टर को भी दिखा सकता हूं कि लोग कहते हैं कि इसकी जो टायर की लाइफ 1800 घंटे है और इसमें मतलब मेरा जो अभी ट्रैक्टर है वर्तमान में 3000 घंटे चल गया और 50% अभी माल उस जॉन डीयर ट्रैक्टर के टायरों में है। तो कहाँ 1800 घंटे, मेरा तो 3600 घंटे, मतलब उसमें टायर की ख़राब ही नहीं हुए उसमें। अभी इतनी शानदार इसकी खिंचाई है कि यदि आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसे यदि उसमें कमज़ोर फंस गया तो इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा, लेकिन टायर ट्रैक्टर जॉन डीयर ट्रैक्टर के टायर नहीं रुकेंगे। जी जी धन्यवाद जी। अच्छा, आप डीजल एवरेज को लेके क्या कहेंगे? जॉन डीयर के विषय में आपकी क्या राय है? भैया देखो, चाहे जॉन डीयर ट्रैक्टर हो चाहे अदर्स ट्रैक्टर हो, यदि आप उसको सही उसकी डीजल खपत लेना चाहते हैं तो उसमें जितने पावर का या जितने ज़रूरत के हिसाब से उसमें जो अपन ने कृषि यंत्र फंसाया हुआ है उस हिसाब से यदि अपन उस ट्रैक्टर को चलाएंगे, उसके RPM को चलाएंगे, अकॉर्डिंग गियर को चलाएंगे, तो इसमें डीजल का समस्या आने वाली नहीं है। जॉन डीयर एक ऐसी मशीन है, ये 4x4 है, सारे इसमें अमेरिका की मशीन है लगभग। तो ये इतनी शानदार मशीन है, इसमें अपन जैसे अपन पोटैटो प्लांटर है, ओनियन प्लांटर है, इस समय अपन लहसुन, तो इसमें किसान की ज़रूरत के हिसाब से कि कौन से गियर में चलाना है, कितनी स्पीड में चलाना है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे चलाना है, सारा सब कुछ है इसमें। 3 ABC 3 स्पीड दी हुई हैं जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक हैं। मतलब इतना बढ़िया ट्रैक्टर है कि जो इसमें दिया हुआ है। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो है हमारे पास 3 स्पीड वाला, लेकिन ये हमारा जो अपडेट वर्जन है 5210 ये गियर प्रो मॉडल में है और आपको ABCD 4 स्पीड इसमें मिल जाती है। 4 स्पीड, 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स है इसमें। तो मैं आपसे अंतिम क्वेश्चन यही करूँगा कि आप हमारे नए किसान जुड़े जिसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भैया मैसेज तो ये मान के चलो, किसान ही बोलता है और मशीन ही बोलती है। यदि आप मार्केट में चले जाएंगे तो 10 जॉन डीयर निकलेंगे जब रोड पे, जब एक मशीन अदर कंपनी की। इस समय हमारे जॉन डीयर का जो काम करने की क्षमता है और जॉन डीयर का जो मार्केट है और किसानों की लोकप्रियता, इसके इंजन में कोई 20 साल कोई मेंटेनेंस नहीं है इसके इंजन में। कहीं से आपको ऑयल लीक नहीं दिखेगा, कहीं लिफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ब्रेक में जहां आप ब्रेक मार देंगे वहीं ब्रेक ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगा। इस समय हमारे यहाँ क्या है, गन्ने का बहुत ज़्यादा रकबा है, तो
हर तरह की मतलब इसको स्पीड के लिए एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया हुआ है जो तीनों मौसम में, ठंड गर्मी हो बरसात हो, आप धान की मचाई ले लो, इस समय गन्ने की ढुलाई का सीजन है, गन्ने की जुताई का, जैसे अभी देखो हमारे एक किसान भाई ने ये डायरेक्ट गन्ने के खेत में सीधा रोटावेटर चलाया, एक ही बार में इतना शानदार रिजल्ट आ गया। जी धन्यवाद साहब, जिस तरीके से आपने हमारे मशीन के बारे में बताया उससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी सहूलियत होगी नए ट्रैक्टर ख़रीदने में, और उसको जानने के लिए मैं कुछ अपडेट आपके सामने देना चाहूँगा कि जो हमारे नया मॉडल आया हुआ है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से ये पसंद किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये कहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बनवारी जी को कि उन्होंने जो कंपनी से डेमो ट्रैक्टर लिया वो 5210 लिया। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों, जो 5210 ट्रैक्टर है ये कितने HP का ट्रैक्टर है? जी, ये हमारा 50 HP का ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर है। इसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो सिर्फ जॉन डियर के पास है। जैसे पिस्टन कूलिंग जेट है, आपका ड्राई टाइप एयर फिल्टर है, आपका रिवर्स फ्लो टाइप साइलेंसर है, इनबिल्ड आपका बोनेट है जिससे आपकी बैटरी सेफ रहती है, आपका जो है कूलर सिस्टम लगा हुआ है, आल कूलर, जिससे कि आपका आल ठंडा रहता है, हीट गार्ड लगे हुए हैं। ऐसे मतलब आप कहीं से भी खड़े हो जाएंगे, जॉन डियर की 10 फीचर्स आप बता सकते हैं। बगैर पैकिंग की गाड़ी है, बगैर टूट फूट लीकेज है, जॉन डियर मतलब नो मेंटेनेंस गाड़ी, इसलिए आज भी जॉन डियर किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें जो फ्लोट जेट का आपने बताया उसका कार्य क्षमता पर और इंजन पर क्या असर पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो पिस्टन कूलिंग जेट है हमारे, ये फीचर्स आज BS4 में कुछ कंपनियां देने लगी, लेकिन हम बहुत पहले से दे रहे हैं जब से जॉन डियर भारत में आई है। पिस्टन कूलिंग जेट कैसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद है मैं आज बताना चाहूँगा। हमारे पास आपने कुछ इंजन देखे होंगे जिसमें आपका बैलेंस वेट के थ्रू आल उठाते हैं, जिससे लाइन ऑफ पिस्टन को ऑल मिलता है। लेकिन जब वो इंजन ढलान पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है आल एक साइड आ जाता है और आपका क्रैंक घूमती तो है लेकिन आल नहीं उठा पाती और लाइनर पिस्टन सूखे चलते हैं। लेकिन स्प्रे जेट पद्धति में क्या होता है कि आपका जो है पंप के थ्रू आल जाता है और वो जैसे चालू करते हैं आल कंटिन्यू जाएगा, आप ढलान पे रहे या नीचे रहे। इसके कारण ये फ़ायदा मिल जाता है कि आपके कभी लाइनर पिस्टन सूखे नहीं चल पाते, इसलिए इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा रहती है, अन्य इंजन से ज़्यादा रहती है। तो यही कारण है कि आपने लोकल वर्कशॉप में या बाहर कभी इंजन खुला नहीं देखा होगा। अच्छा, इसकी एक और विशेषता है, ये जो इसकी पावर स्टीयरिंग की है, डबल एक्टिव पावर स्टीयरिंग, थोड़े इसके किसान भाइयों को कैसे लाभदायक होगी, टूट फूट कहाँ से कम होगी इसमें? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि पावर स्टीयरिंग तो सभी ट्रैक्टर दे रहे हैं, लेकिन जॉन डियर की पावर स्टीयरिंग कैसे अन्य ट्रैक्टरों से अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि जॉन डियर जो है बगैर मेंटेनेंस की गाड़ी है और जो है कैसे है, इसमें आप देखेंगे कि सभी ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा कि आल पावर स्टीयरिंग आल रखने के लिए अलग से बॉक्स देना पड़ता है, जिससे कि उसकी लागत बढ़ जाती है, लीकेज बढ़ जाते हैं। लेकिन जॉन डियर में हमने कॉमन आल दिया हुआ है, जिस कारण से कि जो है पावर स्टीयरिंग बार बार मेंटेनेंस नहीं लगता। दूसरा इसका फ़ायदा ये है, इसका रिटर्न जो वाल आता है हम गेयर बॉक्स पे देते हैं, जिसे हम टॉप सॉफ्ट लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं, जिससे कि आपका गेयर बॉक्स में लगे हुए वेयरिंग जो है आसानी से लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं और प्लाऊ जैसे या ट्रॉली वर्क में ये टूट फूट होने से बच जाती है। ये जो 5210 4x4 ट्रैक्टर खड़ा है, इसकी थोड़ा सा जो 4x4 का सिस्टम भी बताइए कि किसानों को ये 4x4 क्यों लेना चाहिए? जी देखिए, बहुत अच्छी चीज़ पूछ रहे हैं हमारे जागरूक किसान। तो फोर व्हील ट्रैक्टर कैसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद है वो आपको बताऊं। जो है हमारा मुख्य चीज़ होती है ट्रैक्टर में स्लिपेज, तो स्लिपेज को कम करने के लिए हम जो है फोर व्हील का यूज़ करते हैं, ट्रैक्शन पावर बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमें फोर व्हील बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। अगर हम फोर व्हील का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारी स्लिपेज जो है 10 से 12% कम हो जाती है और किसान आसानी से समय और डीजल की बचत के साथ साथ टायर की बचत भी कर पाते हैं। जब खेतों में कम समय स्लिपिंग नहीं होगी तो कम समय लगेगा तो डीजल का खपत बराबर आएगी। बिल्कुल सही। जो शानदार कार जैसे ब्रेक दिए हैं और क्लिच दिया है, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए।
जी, बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने। जॉन डियर एडवांस फीचर टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। अगर आपने क्लिच की बात की है तो इसमें हमने जो है डबल क्लिच दे रहे हैं। मार्केट में डुअल क्लिच आता है लेकिन सभी जो है डबल क्लिच कहते हैं, लेकिन एक्चुअल आपको डबल क्लिच देखना वो जॉन डियर के पास आके ही मिलेगा। सेकेंडरी चीज़ ये बता दूंगा, अभी तक आपने ऑल ब्रेक देखे होंगे लेकिन जॉन डियर के पास ऑल क्लिच भी आ गया, जिसे हम परमा क्लिच के नाम से जानते हैं। अगर किसान भाई वो मॉडल भी लेना चाहते हैं तो उनके लिए उपलब्ध है। हमने नरसिंहपुर जिले में कुछ ट्रैक्टर बेचे भी हुए हैं। किसान ये नहीं जानता, किसान तो डबल और डुअल क्लच नहीं जानता, लेकिन आप बताएं कि डबल क्लच और डुअल क्लच में क्या अंतर है। बहुत सही सवाल किया साहब। आप कहेंगे कि डबल क्लिच है। जी। डबल क्लिच में होता क्या है, आपको सारी चीज़ डबल ही मिलेंगी। क्लिच प्लेट डबल मिलेंगी, का रिलीज वेलिंग डबल मिलेंगे, अब यहाँ तक कि पेडल भी डबल मिलेंगे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। बताइए, दिखाइए जरा थोड़ा सा। जी आइए, अगर आप डबल क्लिच की बात करते हैं तो सिंगल पेडल ये है, डबल पेडल ये है। अच्छा। अगर आप दूसरे ट्रैक्टर में जाएंगे वो कहेंगे तो डबल क्लिच, लेकिन आपसे ऑपरेट करने के लिए कहेंगे हाफ पेडल दबाइए तो ट्रांसमिशन रुकेगा, पूरा दबाइए तो पीटीओ रुकेगा। इस तरीके से आप डेफिनेशन समझ सकते हैं डबल और डुअल की। बराबर। मतलब इसमें क्या है कि जैसे आज अपन कृषि यंत्र में जैसे अभी ये रोटावेटर फंसा है इसमें, तो इसमें क्लिच दबाने से रोटावेटर नहीं रुकेगा। ये जो डुअल क्लिच और डबल क्लिच में ये अंतर है, यदि आप दूसरी मशीन का क्लिच दबा कर देंगे तो रोटावेटर घूमना बंद हो जाएगा। स्पेशल गियर दिया हुआ है पीटीओ शाफ्ट के लिए। अपन आगामी बात करें तो जॉन डियर में ऐसा क्या कुछ खास है, इस समय बड़े बड़े कृषि यंत्र आ गए हैं मार्केट में जिनका पीटीओ का बहुत महत्व है। तो हमारे जॉन डियर में पीटीओ हॉर्स पावर के बारे में बताइए। जैसे अभी 5210 ट्रैक्टर खड़ा है और 5310 भी है और जो अन्य ट्रैक्टर हैं, तो इनकी पीटीओ की जो खासियत है वो भी बताइए। देखिए, जॉन डियर पीटीओ के मामले में कहा जाए तो जैसी ज़रूरत वैसा पीटीओ देते हैं। हम इसमें डबल पीटीओ देते हैं, इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड। अगर आपको हल्के काम करना है तो आप इकोनॉमिक में जाके आपके पीटीओ का वर्क ले सकते हैं। ऐसा हम कहें कि आपको दवाई छिड़कना है तो आप इकोनॉमिक में जाएंगे, आप पीटीओ का काम कम कर लेंगे, कम आरपीएम से। 1600 पे हम 540 देते हैं। अगर वहीं आप स्टैंडर्ड की बात करें तो हम जो है 2100 पे आप जाएंगे तो 540 मिलेंगे हैवी वर्क के लिए। अभी जैसे अभी लिफ्ट की बात चल रही है, तो अभी जैसे 5210 ट्रैक्टर जो खड़ा है, इसकी लिफ्ट की जो कैपेसिटी की बात करें अपन, कितना भार उठा सकती है? देखिए, ये अगर हम हाइड्रोलिक टेस्ट की बात करें तो 1800 kg आपका 50 HP में हम दे रहे हैं। और इसके साथ अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए है तो उसके लिए हम बड़े मॉडल भी उपलब्ध हैं हमारे पास। और लिफ्ट में इसके जो कुछ खास फीचर्स दिए हैं इसके आर्म वगैरह में, जैसे किसान भाई बोनी करता है और इसमें उबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो इसमें कुछ ये सिस्टम दिया रहता है जिससे कि आपकी सीट ड्रिल एक सी चले। ऐसा क्या कुछ खास है इसमें? जैसे हाइड्रोलिक की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक में हम 3 होल ब्रैकेट देते हैं, जिससे कि आपका इम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है ब्रैकेट चूज़ कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जैसे आपको जो है प्राथमिक जुताई यंत्र चलाना है तो हम जो कहेंगे आपकी सेंसिंग पॉइंट से ज़्यादा दूरी वाले में फंसाएं, मतलब आप 3 नंबर फंसाएं, तो आपको जो है प्राथमिक जुताई यंत्र आसान से चला सकते हैं। अगर द्वितीयक जुताई यंत्र चलाना है तो आप सेकेंडरी में चलाएं, वो नमी पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपको शोइंग चलाना है तो आपको वहाँ पे फर्स्ट होल उपयोग करना पड़ेगा। सेम चीज़ हाइड्रोलिक के लिए हमने ये दे रखे हैं, इनसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। चेक चैन है, लोअर लिंक है जी। सर, अब जैसे अभी एक ख़ास बात और है, अदर्स ट्रैक्टर्स में डीजल का टैंक सामने फ्रंट में रहता है जी। और हमारे जॉन डियर ने इसको सीट के पीछे लगाया है और इसमें भी वो फाइबर का लगाया है। थोड़े इसकी खासियत के बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया है हमारे जागरूक किसान ने। तो मैं आपको बता दूं साहब, जॉन डियर जो है सभी मॉडलों में पीछे ही टैंक देता है। इसका बहुत अच्छा रीज़न है। अगर ये थोड़ा सा मैं आपको डीपली बताऊंगा, अगर आप बुधनी रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे टेस्टिंग जो है 29 डिग्री सेल्सियस पे डीजल का दहन सबसे अच्छा होता है। उसके लिए जो है हम पीछे देते हैं, जिससे कि और हमारा डीजल ज़्यादा गर्म ना हो और उसका दहन अच्छे से हो सके। दूसरा पॉइंट ये है कि सभी कंपनियां हिदायत देती हैं आपको रात के डीजल फुल करना, जिससे कि बॉक्स न बने। तो जॉन डियर में ये फंडा नहीं अपनाना है, आपको वैसे ही फाइबर का दिया है। तीसरी चीज़, अभी कुछ केस ऐसे भी आए हैं कि
इंजन लगातार चलने के कारण हीट पकड़ता और आग लग जाती है, उस वजह से भी ये जो है हमने पीछे दिया। एक और कारण है कि इस पीछे देने से इसका वेट भी बढ़ जाता है, स्लिपेज का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बराबर। तो किसान भाइयों, हमारे साथ कंपनी से आए हुए सर भैया बनवारी ट्रैक्टर्स के जो ऑनर हैं, वो भी हमने भी अपने कुछ अनुभव शेयर किए और हमारे सर ने भी अपने अनुभव शेयर किए। अब हम आपको मिलवाते हैं बनवारी जी से। भैया नमस्कार। थोड़ा सा नमस्कार राजेश भैया। फील्ड पे आए तो आपने जो चीजें बताई और जो क्वेश्चन किए हैं आपने, जी मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कंपनी में कहीं होना था। जी क्योंकि आप इतने अच्छे किसान हैं। हाँ जी। जब ये सब चीजें किसान देखते हैं तो किसानों का उत्साह भी होता है और एक नई चीज देखने को मिलती है। मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन ही करूंगा। हाँ जी। जॉन डियर और आपके जो डीलर्स हैं हाँ जी आपके एरिया के, हाँ जी उनसे आप कितने संतुष्ट हैं और मशीन से कितने संतुष्ट हैं आप? भैया देखो, जॉन डियर तो अपने आप में एक ब्रांड है और मैं भैया के यहाँ सर्विसिंग भी कराता हूँ और वास्तव में मैंने 3000 घंटे ट्रैक्टर चला है मेरा। और टायर की बात करें, लोग कहते हैं स्लिप होता है, मेरा टायर अभी 50% है जॉन डियर में। ये भी एक बहुत गजब की बात है, आपसे बताएं। 1800 घंटे में टायर ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत शानदार, ना इसमें स्लिपिंग है ना डीजल की खपत ज़्यादा है। ये किसानों का वहम है। आप मशीन सही चलाएंगे और सही गियर में चलाएंगे, सही नमी में चलाएंगे तो आपके टायर भी ख़राब नहीं होंगे, मशीन भी सही एवरेज देगी। रही डीलर की बात, हमारे भैया संतोष भैया जी बहुत लंबे समय से बनवारी कृषि सेवा केंद्र, जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम है। एक किसान भी हैं। आज हम फार्म खेत पे खड़े हैं और काफ़ी हमारे क्षेत्र में भैया का नाम भी है। और हमारे जो करेली में खुद भैया की मम्मी जो हैं वो नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। काफ़ी सेवा भाव भी है भैया में और आज जॉन डियर के क्षेत्र में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश भाई।